नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 45 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से अशोक गहलोत वापस सीएम बनेंगे इस बार राजस्थान के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम कोई बन सकता है, या फिर हनुमान बेनीवाल इस बार सीएम बनेंगे राजस्थान के, या फिर अन्य पार्टी में से बन पाएगा अगला सीएम राजस्थान का। क्या इस बार अशोक गहलोत फ्री की योजना के तहत वोट बैंक को मजबूत कर पाएंगे, या फिर राजस्थान की जनता इस बार राजस्थान में सत्ता की पलटी दे पाएंगी। आखिरकार इस बार राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार? सर्वे के मुताबिक किसकी बन सकती है सरकार इस बार? दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव को खाली 2 ही महीने बचे हैं। क्या इस बार 2 महीने में वापिस सीएम अशोक गहलोत बनेंगे राजस्थान के सीएम? चले दोस्तों, हम इस सर्वे में जान लेते हैं आखिरकार राजस्थान की जनता किसको चुन रही है। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केकड़ी जिले की एक विधानसभा सीट की। एक विधानसभा सीट में से एक ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं केकड़ी जिले के बाद सांचौर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है सांचौर में। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले कुचामन जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, और हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं कुचामन के बाद दूदू जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है दूदू जिले में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं दूदू जिले के बाद कठपुतली जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और आरएलपी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं नीमकाथाना थाना जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से यहाँ पर मिल सकती है 2 विधानसभा सीट बीजेपी को, और 2 विधानसभा सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट ही आरएलपी को मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, और आरएलपी को खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उनको भी मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं राजस्थान के शाहपुरा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और आरएलपी को यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है शाहपुरा में, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं शाहपुरा जिले के बाद फलोदी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी की यानी हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट को मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं फलोदी जिले के बाद अनूपगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, आरएलपी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 15 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 15 विधानसभा सीट, यानी कि दोनों पार्टी कांटे की टक्कर में रह सकती है, और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, और 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बालोतरा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बालोतरा के बाद चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 5 ही विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के बाद चुरू जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा
सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है चुरू जिले में। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 25 विधानसभा सीट, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है तीनों ही विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर के बाद अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अलवर जिले के बाद बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 38 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 24 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 2 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बारां जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिरोही जिले के बाद टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, आरएलपी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 74 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 28 विधानसभा सीट और आरएलपी को भी मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी 3 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 8 ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उदयपुर जिले के बाद ब्यावर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की और आरएलपी को भी मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की और अदर पार्टी को भी मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं ब्यावर जिले के बाद झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 57 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 32 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 3 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0-0 विधानसभा सीट की। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झुंझुनू के बाद जोधपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जोधपुर जिले के बाद दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 109 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 70 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 37 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, आरएलपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 3 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से चारों ही विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बाड़मेर जिले के बाद भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा 3 विधानसभा सीट और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भरतपुर जिले के बाद धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से
2024 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 80 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, 42 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं डूंगरपुर जिले के बाद नागौर जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नागौर जिले के बाद भीलवाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है भीलवाड़ा में। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 137 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 87 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 44 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जैसलमेर जिले के बाद जालोर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जालोर जिले के बाद गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 147 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 93 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 47 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट बीजेपी के पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले के बाद बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बीकानेर जिले के बाद बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 158 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 49 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के करौली जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं राजस्थान के कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर जिले की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 180 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 118 विधानसभा सीट, 53 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और आरएलपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रतापगढ़ जिले के बाद राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 192 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 125 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के सीकर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से कांग्रेस बीजेपी को मिल सकती है 3
विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 130 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 60 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों हमें उम्मीद है राजस्थान के ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।